प्रार्थना की आप सभी को आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माता रानी आपको खुशियां प्रदान करे, दरबार के बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें, सभी तरक्कियां माने अपने जीवन में। आज कल मैंने वीडियो नहीं डाली ना, तो सुबह सुबह मुझे कितने मैसेज आए, दीदी तुसी वीडियो नहीं डाली। तो ऐसा है चक्कर ना, मैं कल आपको पता तो है कि कितनी रश था, कम से कम मुझे 9 साढ़े 9 तो हो ही गए थे। कब से बैठी थी मैं, वीडियो डाल ली, मुझसे सूट ही नहीं हुई, मैंने बनाई नहीं है ना। फिर आज मैंने सोचा कि चल मैं बना दूँ इनकी सुबह की चाय की चुस्कियाँ अच्छी अच्छी मेरी बातों के साथ मस्त हो जाती है। तो जिनको तो आदत होगी वो तो वेट करेंगे ही है ना। तो मैं आपके लिए फिर छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ ताकि आपका पूरा दिन अच्छा जाए और अच्छी अच्छी बातें आप सुने। तो आज मैं अपना जो टॉपिक आपको बता रही हूँ ना, वो हवन से रिलेटेड है। आपसे मैं आज लाइव भी आई थी। लाइव में आप लोगों ने के साथ बहुत सी बातें भी करी, बहुत सी अपनी भी सुनाई, आपकी भी सुनी और बहुत सी बातें आपको समझाई। फिर वहाँ क्वेश्चन यही आया था तो मुझे टॉपिक भी मिल गया, तो फिर मैंने जल्दी से बना ही दी वीडियो है ना कि दीदी हवन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हवन बेटे, हवन जो है ना, आग है ना, वो ईश्वर का मुख होता है। हवन एक ईश्वर का मुख माना जाता है। तो आपका ये होता है कि अगर आप हवन कर रहे हैं तो जो हवन की सामग्री है वो छोटी छोटी इतनी इतनी वाइट करके, तभी कहा जाता है कि ये उंगली ऐसे नहीं लगानी चाहिए, ऐसे लगानी चाहिए, ये ईश्वर को खिलाने का तरीका है। तो ऐसे करके आपको, तो ये हवन ईश्वर का मुख होता है। आप उनके मुख में छोटी छोटी बाइट्स डाल रहे होते हैं, वो रो खाना खाते हैं और वो जब रज करके खा करके जाते हैं तो आपको शक्तियाँ प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, आपके शरीर के चक्कर खोलते हैं और आपकी सभी चीज़ें, वो आपको शक्तियाँ, जिस भी इष्ट का आप कर रहे हो हवन, अगर ग्रहों से रिलेटेड कर रहे हो या किसी शक्ति से रिलेटेड कर रहे हो, तो आपको उसके निमित्त या आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, भगवान को तो सब कुछ पता होता है ना किसके जीवन में किस चीज़ की कमी है। तो आपकी मनचाही मुराद पूरी होती है हवन से। हवन बहुत ही, हवन के बहुत बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा है, जिनको मैं जितना सुनाऊँ आपको। आध्यात्मिक भी है और साइंटिफिक भी है इसके। जिनको ज़्यादा खांसी जुकाम नज़ला होता है ना, टाइफाइड जिनको होता है, जिनको सर्दी से रिलेटेड ज़्यादा बीमारियां घेर लेती हैं ना, उनको बेनिफिट है हवन का। हवन में इतनी जड़ी बूटियां पड़ती है, बशर्ते है कि उसमें आप वो चीज़ें डालें भी जिनका फ़ायदा होता है। अगर आप बाज़ार से ला करके पैकेट लेते हो, डालते हो और ऐसे ऐसे मिला देते हो, फिर उसका वो बेनिफिट नहीं होता। मेरा हमेशा का रूल रहा है कि जब भी मैंने हवन करना होता है, मैं सारी एक एक सामग्री, एक एक जड़ी बूटियाँ बाज़ार से मंगवा करके और फिर उनको पीस करके, छान करके, संवार करके फिर बनाती। इवन कि मैंने दरबार में जो धुनी बनाई है वो भी इसी तरह पूरी पीस के, छान के, धो के, एक एक चीज़ करके तब वो बनाई गई है। और फिर उन पे मंत्र बोला जाता है नकारात्मकता के लिए। और नकारात्मकता के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव जो ऊर्जाएँ होती है उनको इनका धुआं बहुत बुरा लगता है। मैं तभी आप सभी को कहती हूँ कि आप धुनी ले जाया करिए या खुद घर पे बना लीजिए, और या यहाँ से ले लें आप, और कम से कम दिया करें, अपने घर में दिया करें। मेरा नियम है हर रोज़ का देने का, तो फिर नहीं कोई समस्याएं होती है। और अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर वास होता रहता है नेगेटिव शक्तियों का घर पे, और फिर आपका धीरे 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 सारा ऑरा मंडल खराब हो जाता है, घर का भी, आपके शरीर का भी। रोग घेर लेते हैं, इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और जब जहाँ ये मतलब हो रहा है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक तो सुगंधित रहता है हर टाइम। मेरे घर के पास से कोई भी क्रॉस होता है ना, और कितने बार मुझे लोग बोलते हैं आपके घर के पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब यहाँ से लोग आते हैं, ऊपर मंदिर की सीढ़ियाँ यहाँ चढ़ते हैं, तब भी कहते हैं दीदी नीचे से ही खुशबू बहुत आने लग जाती है ऊपर। हमेशा ही हवन में अगर कुछ सामान लेने के लिए मैं ऊपर भी जाती हूँ तो वहाँ वो हमेशा धुएं की खुशबू रहती है। जब मैं ऊपर से कपड़े डाल करके नीचे आती हूँ तो मेरे साथ वो धुएं की खुशबू, इवन की मेरे बालों तक में भी ना, जब तक धोऊंगी नहीं तब तक वो रास रहती, उसकी धुनी की खुशबू हर टाइम रहती है, टाइम रहती है। मेरी तो छोटे वाली जो बेटी हो, इतनी मतलब कि उसको तो ये होता है कि अगर मैं उस बाल अपने घेर दूँ ना इसके मुंह पर, तो उसको ऐसी शांति मिल जाती है। मैंने तो भारी थे बाल बहुत, मैंने तो कटवा दिए, मुझसे होता ही नहीं है इनका मेंटेन ना। और फिर इस करके बहुत केयर भी चाहिए होती है हर चीज़ की। इधर मुझे ऊपर जाने की तैयारी हो रही होती, लाइव जाना होता, लोगों को देखना, इधर मेरे बालों का पड़ा रहता है ना, तो फिर इस करके तो भारी भी बहुत लगते थे।
तो मैं हवन से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो बस मैं यही बता रही हूँ कि है इसके बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। और जिनको जैसे जुकाम खांसी वगैरह, जिनके घर में नित्य नियम बच्चे जो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जिनके जब होता है ना, जल्दी जल्दी जिनके बीमारी घर में आती है ना, उनको दोनों टाइम धुनी करनी चाहिए होती है। अपने घर में धुनी इतनी ज़्यादा करनी चाहिए कि बाकी कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कोई मानसिक रोगी भी है ना, अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट भी है, अगर उसको भी इसकी धुआं की सुगंध एक जाती है ना, तो उनका डिप्रेशन भी इससे क्योर होता है। इसमें बहुत सारी बेनिफिट है, बहुत। और जो जड़ी बूटियाँ इन चीज़ों के लिए कारगर होती है वो सब डलनी चाहिए होती है इसमें। अगर तगर जलती है, जटामासी जलती है, गूगल, लोबान, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और बहुत सी चीज़ें हैं कि कुछ कुछ तो मुझे याद है, नाम कुछ कुछ मैंने लिखे हुए हैं, पर मैं ला करके फिर मैं इकट्ठी बना देती हूँ, क्योंकि मेरा होना होता है रोज़। और ये ओकेजनल तो होता ही होता है, जब नवरात्रे आते हैं, शिवरात्रि आती है, फिर तो घंटे होता है। और फिर देसी घी जो चलना वहाँ पे, उसने इतनी देर देसी घी ने चलना, 1-1.5 घंटा लग ही जाता है हवन करने को। उतनी देर तक आपके देसी घी की आहुति हो रही होती है, फिर उसके बीच में आम की लकड़ी जलती है, फिर आपके चंदन वगैरह ये इसका सॉरी जहाँ लाल चंदन वगैरह ये जलता है। कई बार इसका बुरा मिल जाता है, कई बार लकड़ी भी होती है। मैंने तो छोटी छोटी लकड़ियाँ काट करके रखी होती, फिर मैं डाल देती हूँ ना, क्योंकि पूरे चंदन का तो हम हवन कर नहीं सकते, इतना तो होता नहीं है। फिर आम की लकड़ी चलती है, अच्छी अच्छी लकड़ियाँ उसमें डाले बाकी सारी नवे ग्रहों की, जितने 9 ग्रह हैं उनकी निमित्त लकड़ी जलती है। फिर इससे वास्तु दोष भी खत्म होता है, घर की नकारात्मकता भी खत्म होती है। फिर अगर आपका जो घर में किसी ने कोई तंत्र किया है वो खत्म होता है। तो हवन के जितने बेनिफिट है, मतलब कि ये है कि आपको डायरेक्ट ये जोड़ता है प्रभु के साथ। हवन 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 आज से नहीं, आदि काल से भी, वैदिक पद्धति में भी, तामसिक पद्धति में भी, तामसिक पद्धति भी मैं आपको हवन ही बता रही हूँ कि हाँ बड़ा कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। वैदिक में तो होता ही होता है, देवी देवताओं को तो होता है, नकारात्मकता ऊर्जा वालों को भी हवन किया जाता है, पर इनकी सामग्री कुछ और होती है। और अग्नि जो होती है, अग्नि के द्वारा ही रूहों को दिया जाता है, किसी भी तरह की, वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, किसी को भी है अग्नि के द्वारा ही समर्पित किया जाता है। तो हवन के बहुत से बेनिफिट है। अगर आप करवा सकते हो तो करवाएं, 6 महीने 2 महीने में एक बार किसी पंडित से करवाएं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो हर रोज़ अपने घर में धुनी दीजिए। धुनी का बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट है। आप अपने जीवन को सुखमयी बना दोगे अगर आप अपने छोटे छोटे नियम अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे घर में खुशियाँ, अजीब सी खुशी, अजीब सी महक, अजीब सी ठंडक, अजीब सी आपका और मंडल हो जाएगा, और आपका जीवन बहुत सुखमय बनेगा। आपके बच्चों को भी इस चीज़ की वो मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको ये छोटी सी वीडियो बनाई है, ये भी इसलिए आप लोगों को सुबह सुबह फ्रेश करने के लिए, जिनको आदत पड़ चुकी है कि दीदी आज हमें क्या बोलेगी, तो आज ये छोटी बोलनी होती है। लंबी बातें करने के लिए मैं आपके साथ लाइव आया करूँगी कभी कभी, अब दिन बड़े हुए हैं, आ जाया करूँगी कभी कभी। तो जय श्री महाकाल, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो को फुल वॉच करके, लाइक कमेंट करके, और अगर न्यू कोई जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो देख लेता है, अगर उन्हें कोई नॉलेज लगती है, उनको कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो आगे आगे जाती रही तो तभी अच्छा लगता है। वीडियो को अगर आप फुल वॉच करेंगे तभी आगे रैंक पे जाती है, ठीक है। जय माता की।